सीरियल गुम है किसी के प्यार के लेटेस्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल अनुकृति सेज को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां नील तेजू को देख रहा होता है और काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी उसे खांसी आती है और तेजू कहती है कि पानी दे दो। नील पानी मांगता है और तेजू जूही को कहती है कि पानी पिला दो। इस पे नील कहता है क्या मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि आप मुझे पानी पिला सके। जूही कहती है ऐसी कोई बात नहीं है तेजू ताई, आप पानी पिला दो। लेकिन नील कहता है अब मुझे पानी नहीं चाहिए। अदिति और जूही इन सब चीजों को देख के हैरान होती है। तेजस्विनी कहती है जूही और अदिति से कि अदिति ताई हम लोग बाहर चलते हैं, जूही को यही रहने देते हैं, वो नील का ख्याल रखेगी। नील कहता है अब कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, आप लोग सभी लोग जा सकते हैं। लेकिन वहाँ तेजस्विनी कहती है नील तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो नील कहता है क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, मेरा दर्द है तो आप कैसे समझ पाओगी। जूही इन सब बातों को सुन के परेशान होती है और नील वहीं पे जूही को कहता है कि मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। तेजस्विनी जूही को वहीं पे छोड़ के और अदिति के साथ बाहर चली जाती है, जहाँ पे नील जूही से कहता है कि मैं आज आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो बातें बताने जा रहा हूँ, वो सुन के शायद आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, लेकिन अब मैं आपसे और झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि हमारे रिश्ते की बुनियाद झूठ पे खड़ी हो। नील बताता है जूही से कि मैं आपसे नहीं प्यार करता, मैं तेजस्विनी से प्यार करता हूँ। ये सुन के जूही हिल जाती है। नील कहता है कि मैंने अपने प्यार का इजहार तेजस्विनी से किया, लेकिन वो बोली कि आप मेरे लायक है ही नहीं। और तेजस्विनी के लाइफ में एक लड़का था, तो अगर वो लड़का था तो फिर वो इस घर से उसे निकाल के क्यों नहीं ले गया, क्यों इस तरीके के दर्द में उसे छोड़ गया है। यानी ऐसा कुछ नहीं था और मुझे तेजस्विनी से प्यार है, मैं आपसे शादी करके भी आपको खुश नहीं रख पाऊंगा। ये सुन के जूही काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। जूही को जहाँ नील बताता है कि मैंने तेजस्विनी को जब पहली बार देखा था उसी टाइम में मुझे उससे प्यार हो गया था और मोहित काका भी यही चाहते थे कि मैं तेजस्विनी से शादी कर लूं, लेकिन तेजस्विनी इन चीज़ों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, वो मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं की है। जूही इन सारी बातों को सुन के रोने लगती है, लेकिन अपने आप को संभालते हुए नील से कहती है कि अब आप शांत होकर सो जाइए, आराम कीजिए। लेकिन नील उसे समझाता है कि देखो जूही, शादी ब्याह जो होता है वो जिंदगी भर का होता है, ऐसा नहीं है कि आज हो गया और कल छूट जाए तो तुम मेरे साथ खुश नहीं रह पाओगी, मैं चाह कर भी तुम्हें खुश नहीं रख सकूंगा। तुम इस चीज़ के बारे में सोचना और परिवार वालों को बताना। लेकिन जूही कहती है कि बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती। जूही नील को कहती है आपको पानी पीना है तो मैं तेजू ताई को बुलाती हूँ, लेकिन नील कहता है कि पानी तो मैं आपके हाथ से भी पी सकता हूँ। तभी जूही नील को पानी देती है और नील पानी पी लेता है। जूही वहाँ से जाने लगती है। नील कहता है कि आप जा रही हैं। जूही कहती है मैं जाने के लिए तो नहीं आई थी, लेकिन अब जाना पड़ रहा है, आप अपना ख्याल रखिएगा। नील कहता है आपने क्या सोचा इस बारे में जो बात मैं आपको बताया हूँ तेजस्विनी के बारे में। जूही कहती है कि मुझे इस बारे में अब आपसे कोई बात नहीं करनी है और परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा खुश हैं तो शादी की तैयारियां करते हैं और शादी तो करनी ही होगी आपको क्योंकि परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। इस पे नील कहता है कि कैसी ये अजीब लड़की है, ये इतना सब कुछ जानने को भी तैयार हो गई और उसके बाद ये शादी को भी तैयार है। नील इस चीज़ को सोचने लगता है। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि अदिति जूही से पूछती है कि बताओ ना नील जीजू से तुम्हारी क्या बात हुई। तभी जूही वहाँ नहीं बताती है और बहाना करके साइड हो जाती है। तेजस्विनी काफ़ी परेशान दिखती है और वो चाहती है कि इस बात का पता चले आखिर नील ने जूही से क्या बात की अकेले में, लेकिन जूही नहीं बताती है। जूही कहती है कि बस ऐसे ही शादी की तैयारियां को लेके हम दोनों की बातचीत हुई है। तो तेजस्विनी कहती है कि नील बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें काफ़ी खुश रखेगा। उस पे जूही कहती है कि ताई क्या आप जिंदगी भर शादी नहीं करोगे, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि शादी तो आपको करनी ही पड़ेगी। उस पे अदिति कहती है कि मेरे
चाचा और मेरी माँ तुम्हें शादी करने के लिए मजबूर कर देंगे। जूही कहती है कि हाँ ताई, आपको तो शादी करनी ही पड़ेगी। उस पे तेजस्विनी कहती है नहीं, मैं बाबा का सपना पूरा करना चाहती हूँ, मैं अपने परिवार का भार उठाना चाहती हूँ, मैं अभी शादी करना नहीं चाहती हूँ। उस पे जूही कहती है कि आपको नहीं लगता है कि जिस लड़के ने आप वेदांत के पढ़ाई का जिम्मेदारी लिया है वो आपका भी जिम्मेदारी ले सकता है। तो जूही को तेजस्विनी समझाती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद के पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ। मेरा ये सपना था और मैं इस सपने को पूरा करना चाहती हूँ, मैं पूरे परिवार का ख्याल रखना चाहती हूँ। उस पे जूही कहती है कि आप तो शादी करने के बाद भी ये सब कुछ कर सकती हैं ताई, तो फिर आप शादी करने को तैयार क्यों नहीं है? एक ऐसा लड़का मिले जो आपसे बहुत प्यार करे, जो अच्छे घर से हो, जो अच्छा पैसा कमाता हो, तो फिर आप शादी क्यों नहीं कर सकती उनके साथ? उस पे तेजस्विनी जूही को समझाती है कि देखो जूही, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अभी शादी के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं हूँ और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इस तरीके का लड़का मुझे मिल जाए, मुझे मेरे टाइप का लड़का चाहिए। जूही वहाँ पे इन सब बातों को शो नहीं करती है कि उसे सब कुछ नील ने बता दिया है, वो सारी बातों को छुपा लेती है और अदिति से कहती है कि अदिति ताई आप बहुत अच्छी हो। अदिति कहती है हाँ, मैं बिल्कुल अपने माँ के तरह नहीं हूँ, मेरी माँ बहुत जलनशील है। तभी तेजस्विनी कहती है कि ताई आप दुनिया की सबसे अच्छी ताई हो। वहीं पे अदिति तीनों को गले लगा लेती है और तीनों आपस में काफ़ी खुश हो जाती है। वहीं अदिति कहती है जूही से कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, चलो कुछ खाने को दे दो। और अदिति जूही को लेके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद अदिति पूछती है तेजस्विनी से कि अच्छा तेजस्विनी, एक बात बता, नील जीजू तुम्हारे से इस तरीके से क्यों बात कर रहे थे? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वैसे भी मेरे पास दिमाग कम है, मैं इन सब बातों को समझ नहीं पाती हूँ। तभी तेजस्विनी कहती है कि उन्हें तेज बुखार था और हार्ट मेडिसिन दिया गया होगा डॉक्टर के द्वारा, इसीलिए वो इस तरीके से बोल रहे थे। ये सब बातें मुझे भी समझ में नहीं आई। जूही भी इन सब चीज़ों को अनजान रहते हुए बताती है कि हो सकता है, ऐसा हो सकता है। और उसके बाद अदिति जूही को लेके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद तेजस्विनी कहती है अपने मन में कि नील ने इस तरीके से मेरे से बात की, ये बात मुझे भी समझ में नहीं आई। वो क्या चाहता है, वो क्या करना चाहता है, पता नहीं उसके दिल में क्या चल रहा है। और तेजस्विनी इन सब बातों को अपने मन में ही सोचते रहती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में जहाँ दिखाई देगा कि ऋतुराज आता है और ऋतुराज तेजस्विनी से कहता है कि चलो हम लोग शादी की प्लानिंग करते हैं, तुम यही चाहती थी ना। तभी जूही उसका हाथ झटक देती है और कहती है क्या मतलब है, जब चाहे हाथ पकड़ लिया, जब चाहे हाथ छोड़ दिया। मुझे न तुमसे शादी करनी है न किसी और से, मैं अब अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। आप लोग को आज का एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें और नेक्स्ट एपिसोड के लिए बने रहे सीरियल गुम है किसी के प्यार में और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।